हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने कहा था पार्ट से लेकर आए हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले कि उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो थंबनेल में जन्म दिया है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग थंबनेल में उनका जन्म और मृत्यु याद कर लीजिएगा। और उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चलिए चलते हैं उनका जो पार्ट से रिलेटेड है कि उसने कहा था कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बिहार बोर्ड हिंदी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बिहार बोर्ड 12th हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए हमारी सलाह है कि दी गई BSEB 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव उसने कहा था ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि बुध का कांटा रचना है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह की। तो बुध का कांटा का रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है रचना है बुध की कांटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? दूसरा का क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी है? गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी है? तो गुलेरी जी ने अब तक 3 कहानियाँ लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था का कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी हजारा सिंह। तो उसने कहा था का कहानी का नायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह था। लहना सिंह इस कहानी का नायक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुध का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हारे की हरिनामा। तो इनमें से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे का हरिनामा उनकी लिखा हुआ रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हारे का हरिनामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन नंबर है युद्ध की कहानी, ऑप्शन नंबर बी दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम बलिदान होने की कहानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
तो उसने कहा था कहानी इनमें से सभी है। युद्ध का भी कहानी है, युद्ध का भी जिक्रण किया गया है। दिव्य प्रेम की भी कहानी का जिक्रण किया गया है। प्रेम में बलिदान होने के भी कहानी का जिक्र किया गया है इस पार्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का शहर का चित्रण किया गया। तो इसका राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग रिवाइजिंग करते रहिएगा क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए मगरे, ऑप्शन नंबर बी माझे, ऑप्शन नंबर सी काटा, ऑप्शन नंबर बी तेलघरिया। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो आप लोग इसका आंसर माझा हो जाएगा। माझा का लहना सिंह का गांव था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के, ऑप्शन नंबर डी मेजर का। तो लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कीर्तर सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी अतर सिंह, ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगतधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ था या संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी में तुर्की के साथ, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेबों के साथ, अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ था। तो इसका जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ था। तो जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन कहता है कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 1805, ऑप्शन नंबर डी 72। तो सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर 77 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। ऑप्शन नंबर ए सजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी अलावलपुर में, ऑप्शन नंबर सी जलालपुर में, ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दिया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कागड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंद खत्री, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन किसकी रचना थी। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो 1915 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है कछुआ धर्म। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी की रचना कौन है। तो पुरानी हिंदी का रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देवना प्रिय, ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी मोरसी मोही कुटाव। तो कौन सी रचना गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुड़माई का अर्थ क्या है। ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का अर्थ ऑप्शन में दिया है मंगनी,
ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी कड़वी बात, ऑप्शन नंबर डी दहेज। तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी करना। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि बोधा कौन था? ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुध का कांटा, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी कफन। तो कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। बुध का कांटा भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस डी कफन उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी गुलेर, ऑप्शन नंबर सी मनर, ऑप्शन नंबर डी गहमर। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन नंबर द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कहानीकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? व्यक्तिगत ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 7 जुलाई 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890 ईस्वी में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरछी, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कि लहना सिंह पात्र है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है?
ऑप्शन नंबर ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी भाव प्रधान। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान की कहानी है, इसमें कर्म की बात कहा गया है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना किनकी है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी में लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर सी में लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी में लहना सिंह का मित्र। तो कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी तेरी शादी हो गई। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से क्या प्रश्न बार बार पूछता था, तो यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। जब वो लड़की लहना सिंह से मिलती थी या जब भी उनका भेंट होता था तो एक ही बात पूछते थे, तो तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 20। तो लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 10। लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, तो 10 आदमी छोड़कर जाने को कहा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन नंबर ए भाई, ऑप्शन नंबर बी मित्र, ऑप्शन नंबर सी मामा, ऑप्शन नंबर डी चाचा। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी अतर सिंह। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को वापस बुलाने के लिए भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी से नहीं। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह,
ऑप्शन नंबर डी अतर सिंह। तो लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। इसका राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर में 42 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारे क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लगा। और अगला चैप्टर आप लोग के लिए हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर लाएंगे। तो इसी तरह आकर हमारे चैनल पर आप लोग प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखते रहिएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।